हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सपना ने किया है अपने जो उनके पड़ोसी नए नए यूट्यूब पे आए हैं उनका पर्दाफाश। देखिए, जब उन्होंने जेरी की वीडियो डाली थी तो लोगों को पता नहीं था कि वो सच है या फेक किसी ने बनाई है, लेकिन जब सपना ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ इस जेरी इस दुनिया में नहीं है, तो लोग उस पड़ोसी की और वीडियोस देखने लगे जहाँ उन्होंने बोला था कि आप ना तो सपना के लिए हेट फैलाइए, ना उनके सास ससुर के लिए और ना ही अंशु के लिए। तो लोगों को वही अच्छा लगा कि बड़ा हितैषी बंदा है। एक तरफ बोल रहा है कि सपना के लिए भी कोई गलत कमेंट्स आप मत कीजिए, उसके लिए भी हेट मत फैलाइए, ना ही इनकी फैमिली में किसी के लिए भी हेट फैलाइए। जबकि वहाँ कुछ लोग जो थे सपना के सपोर्टर तो अधिकतर हैं ही, लेकिन कुछ 1-2% लोग जो हैं वो सपना के लिए गलत ही नेगेटिव कमेंट्स ही करते हैं। उन्होंने वहाँ जाके नेगेटिव कमेंट्स करने स्टार्ट किए पड़ोसी की वीडियो के ऊपर। तो ये जो इनके पड़ोसी हैं, इन्होंने उन कमेंट्स को लाइक करना स्टार्ट कर दिया और उनके नीचे ओके ओके लिख के रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया कि आप सही कह रहे हैं। तो सपना ने लाइव आके ये चीज़ें क्लियर करी हैं कि आप बता रहे हो कि 25 साल से वो मुझे अपना बेटा मानते हैं, 25 साल से मैं रह रहा हूँ, लेकिन मैंने तो कभी भी आपका इस तरीके का रिलेशन नहीं देखा। पहले क्यों आपने सेवा नहीं करी? अब जब आप लोगों को बता रहे हो कि अगर अंकल आंटी को आपको देखना हो तो मैं दिखा दूँगा और मैं तो उनका मन नहीं लगता है तो उनके घर चले जाता हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए। लेकिन सपना ने अपने सास ससुर के लिए भी ये बात बोली है कि अगर उन्हें जेरी के लिए कोई वीडियो बनवानी ही थी तो उनका खुद का चैनल है जेरी का, वो अंशु को बोल सकते थे। अंशु के तो मम्मी पापा उनके सपोर्ट में हैं ही, उनको वीडियो बना के देते जैसे आप वीडियो बनाते हैं और अंशु उसको एडिट करके अपने चैनल पर डालती तो लोगों को शायद थोड़ा जल्दी पता चल जाता। क्योंकि ऐसे किसी नए चैनल पे इस तरीके की वीडियोस से लोग यकीन नहीं करते हैं ना। अगर अंशु इस तरीके की चीज़ डालती अपने चैनल पे तो लोगों को ईज़िली पता चल जाता। तो आपने उस पड़ोसी से वीडियो किस लिए बनवाई? और अंशु को आप वीडियो बना के दे सकते थे, वो अपने चैनल पे डाल देती, लेकिन इस बात का खबर जो है वो सपना को भी नहीं थी। और सपना का कहना यही है कि चलिए ठीक है, अब आप पड़ोसी से वीडियो बनवा रहे हैं तो लोगों के और भी सवाल हैं जहां आप अपना पक्ष रख सकते हैं। आप लोगों को ये तो बताइए कि आपने अंशु को क्यों इस घर से निकाल दिया? चलिए, आपको प्रॉब्लम मुझसे थी, मैं आ गई उस घर को छोड़ के, मेरी बेटियां आ गई हैं, लेकिन अंशु के साथ आपकी क्या प्रॉब्लम थी जो उसे आपका घर छोड़ना पड़ा? उसे तो आप छोटी सी 4 साल की बच्ची को लेके आए थे, आपने ये भी नहीं देखा कि उस बच्ची की पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है। वो एमपी से यूपी बोर्ड में एकदम से गई है और शहर से कोई बच्चा गांव में जा रहा है, उसके एजुकेशन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब उसे आदत पड़ चुकी थी यहाँ रहने की, वो एकदम से गांव में एडजस्ट नहीं कर पा रही है बच्ची, तो आपको सोचना तो चाहिए था। और बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं भाई, उनका कहना यही है कि सपना हमेशा अपना रोना धोना दिखाती है, अपना पक्ष दिखाती है। बेचारे सास ससुर हैं, उनके पास तो कोई सोशल मीडिया भी नहीं है, वो कैसे अपनी बात को बताएंगे? यहाँ तो सिर्फ सपना अपना अपना गाती रहती है, तो सास ससुर का लोग कैसे जानेंगे कि उनका पक्ष क्या है? उन्होंने भी तो कुछ सोच समझ के चीज़ें की होंगी ना। तो आप अपना पक्ष रखिए ना, कम से कम आप लोगों को बताइए सवालों के जवाब कि हम उस घर को छोड़ने के लिए क्यों मजबूर हुए, अंशु वहाँ से क्यों चली गई, उसका पढ़ाई का इतना नुकसान जो हो रहा है। तो आप लोगों को जवाब इस बात का भी दे दीजिए। जब आपने जेरी के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी तो आप हमारे बारे में भी बता सकते हैं लोगों को कि सपना इसलिए चली गई और अंशु को हमने इसलिए भेज दिया। तो लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब भी तो दीजिए जब आप पड़ोसी से वीडियो बनवा रहे हो। और वहीं सपना ने पड़ोसी को भी हिदायत दी है कि भाई आप कम से कम एक चीज़ रखिए ना। आप दोनों तरफ बोल रहे हो, वीडियोस में बोल रहे हो कि ठीक है आप सपना के लिए हेट मत फैलाइए, कुछ मत बोलिए, उनका फैमिली मैटर है, और दूसरी तरफ जब मेरे लिए कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो आप उन्हें लाइक करके उन्हें रिप्लाई कर रहे हो। तो आप चाहते क्या हैं? आप मेरे सपोर्ट में हैं, मेरे अगेंस्ट में हैं, क्या हैं? अगर आप मेरे अगेंस्ट में हैं तो खुल के बोलिए, मैंने आपको मना नहीं किया है। सास ससुर के लिए भी यही है कि जो लोगों के सवाल हैं कम से कम उनके तो जवाब दीजिए। लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना
कि हम वहाँ क्यों छोड़ के आए, क्या मैं अकेला रहना चाहती थी, क्या मैं फ्रीडम चाहती थी। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सपना को फ्रीडम चाहिए थी, अब वो अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी, इसलिए वो अलग रहने आ गई है। तो लोगों को जवाब दीजिए ना, अपना पक्ष तो रखिए, अब तो रखिए अपना पक्ष ना। फिर मैं भी, मेरे पास भी प्रूफ्स हैं, मैं भी दिखाऊंगी। क्योंकि ससुराल में बिना पति के रहना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आज तक हर प्रूफ जुटा के रखा है कि कभी भी ज़रूरत मुझे पड़ सकती है तो मैं लोगों के सामने ला तो सकती हूँ। कभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चीज़ें दिखा तो सकती हूँ ना। क्योंकि बिना पति के रहना घर में बहुत मुश्किल होता है। अब देखते हैं उनके पड़ोसी अब कौन सी वीडियोस लेके आते हैं, क्या अभी भी सपना के लिए उसी तरीके के कमेंट रहेंगे उनके, या वो, क्योंकि जितने भी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सपना के लिए वो सारे डिलीट करते जा रहे हैं, जितने नेगेटिव कमेंट्स हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनको लाइक किए जा रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।